नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के पाठ विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास इस विषय को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम मिलकर इस पाठ की रिवीजन करेंगे। आप भी मेरे साथ प्रश्नों के उत्तर सॉल्व कीजिए और जानिए कि आपको कितनी तैयारी की अभी और आवश्यकता है और कितनी तैयारी आपकी हो गई है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण विचार कौन सा है? तो उसका उत्तर है ब्रह्मचर्य का पालन करना, संपूर्ण विश्व सजीव है इसकी अवधारणा और अहिंसा में विश्वास। ये तीनों ही जैन धर्म के प्रमुख विचार हैं। प्रश्न 2 है, सांची स्तूप के संरक्षण के लिए किसने धन प्रदान किया? तो भोपाल की बेगमों ने इसके लिए धन प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप में बालकनी जैसी संरचना क्या होती है? तो जो स्तूप में संरचना होती है बालकनी जैसी, उसे हर्मिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। सही उत्तर बोध गया है। अगला प्रश्न है, स्तूप में रिक्त सीट किसका प्रतीक है? रिक्त मतलब खाली, तो वो बुद्ध के ध्यान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने बुद्धा के अवशेषों को अलग अलग शहरों में बांट दिया जिससे स्तूप बन सकें? तो अशोक अवादान इस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्धा के अवशेषों को बांटा था। बुद्ध किस गण से संबंधित थे? तो बुद्ध जो थे वो शाक्य गण से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 3 टोकरियों का क्या अर्थ है? तो 3 टोकरियों का अर्थ है त्रिपिटक। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ किसकी संस्था है? तो संघ बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों की संस्था है। अगला प्रश्न है, हगियोग्राफी किसकी जीवनी होती है? तो ये एक संत की जीवनी होती है। BCE में जरथुस्त्र धार्मिक दर्शन कहाँ प्रज्वलित था? तो पहली BC में यह ईरान में प्रचलित था। ईरान के धार्मिक गुरु थे जिन्हें जरथुस्त्र कहा जाता था। निम्न में से पहली भिक्षुणी कौन बनी? तो महाप्रजापति गौतमी जो थी वो पहली भिक्षुणी बनी थी। बौद्ध धर्म बुद्ध के जीवित रहते हुए और मृत्यु के बाद भी तेजी से क्यों फैला? क्योंकि लोग पहले से चली आ रही सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं से असंतुष्ट थे, इसलिए बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैला। भारतीय विचारधारा पर जैन धर्म के किस सिद्धांत ने प्रभाव डाला? तो अहिंसा का ऐसा सिद्धांत था जिसने भारतीय विचारधारा पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। किस बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध धर्म का दर्शन निहित है? तो अधिधम्म पिटक नाम का ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म का दर्शन निहित है, लिखा हुआ है। भोपाल में स्थित सबसे महत्वपूर्ण पुरानी इमारत कौन सी है? सांची का स्तूप भोपाल में स्थित है जो सबसे पुरानी इमारत है और बहुत महत्वपूर्ण है। किस देश में दीपावंसा पुस्तक लिखी गई? तो यह पुस्तक श्रीलंका में लिखी गई। 1854 में अमरावती के अवशेषों की खोज किसने की? वाल्टर इलियट नाम के व्यक्ति ने 1854 में अमरावती के अवशेषों की खोज की थी। सांची को विश्व विरासत कब घोषित किया गया? 1989 में सांची को विश्व विरासत घोषित किया गया। सांची स्तूप में हाथी की मूर्ति किस मानवीय मूल्य को प्रस्तुत करती है? यह शक्ति और बुद्धिमत्ता को प्रस्तुत करती है। अब आपको कथन और कारण वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको सही विकल्प बताना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कथन और कारण वाले में, सांची का स्तूप जीवित है जबकि अमरावती का नहीं। कारण, सांची स्तूप को 1818 में खोजा गया था, उसकी महत्ता विद्वानों द्वारा समझी गई, जबकि अमरावती की खोज 1796 में की गई और वह अपनी जगह पर नहीं है। तो बच्चों यहाँ कारण और कथन दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो अभी कथन और कारण दोनों सही हैं। अगले प्रश्न में है, स्तूपों से मूर्तियों को निकालकर चीन भेजा गया था। कारण, उन मूर्तियों में जो सुंदर और कीमती थी वे अपने लिए रखना चाहते थे। तो यहाँ कथन जो है वो गलत है, लेकिन कारण जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में अहिंसा के सिद्धांत पर जोर दिया गया।
कर्म जीवन चक्र को निर्धारित करता है लेकिन पुनर्जन्म को नहीं। यहाँ कथन सही है लेकिन कारण गलत है। प्रश्न 24 है, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध शाक्य कुल के मुखिया के पुत्र थे। तो यहाँ ए और आर मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू धर्म विभिन्न अद्वितीय संप्रदायों का मिश्रण है, कारण यह भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, वैदिक परंपरा के अनुसार अग्नि आग के देवता थे, कारण इसलिए अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए धुएं के रूप में भगवान तक पहुंच सके और उनका आशीर्वाद मिल सके। कथन और कारण बच्चों सही हैं और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, प्रथम मध्य शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नए धर्मों का उदय हुआ, कारण लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया कि वैदिक परंपरा में कर्म कांडों की रीति थी। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। प्रश्न 28 है, जैन धर्म उतनी तेजी से नहीं फैला जितना बौद्ध धर्म, कारण जैन धर्म को शाही संरक्षण नहीं मिला जबकि बौद्ध धर्म को मिला। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप प्राचीन काल में बनी हुई इमारत है जो अभी तक अखंड है, कारण शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने इसके संरक्षण के लिए धन प्रदान किया। तो बच्चों, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम दोनों भोपाल की बेगमें थीं जिन्होंने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए धन दिया था, इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। प्रश्न 30 है, बुद्ध ने आनंद को चारों दिशाओं में स्तूप बनाने के लिए कहा, कई राजाओं ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो कथन कारण सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की प्रतिमा का अध्ययन करें और सही उत्तर का चयन करें। ये देखिए, ये जैन धर्म के तीर्थंकर हैं और इनकी मूर्ति मथुरा से मिली है। आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन भारत में तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24 शिक्षक जो लोगों ने मोक्ष का रास्ता बताते हैं उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो यहाँ जो सारी बातें कही गई हैं वो जैन धर्म के बारे में सही हैं कि महावीर के जन्म से पहले ही जैन दर्शन प्रचलित था। इनका मानना है कि संपूर्ण विश्व जीव है। इनका मानना था कि जीवन चक्र और पुनर्जन्म कर्म से निश्चित होते हैं। इस तीर्थंकर मूर्ति में किस विचारधारा को दर्शाया गया है? तो बच्चों, इसमें ए और सी, ए है परम आनंद और शांति, सी है तीर्थंकर की योग मुद्रा, इन दोनों को इस मूर्ति में दिखाया गया है। जैन भिक्षु के लिए कितनी प्रतिज्ञाएं लेनी होती हैं? तो उसके लिए बच्चों 5 प्रतिज्ञाएं लेनी होती हैं। मथुरा से प्रथम सदी की प्राप्त मूर्ति किस राजा की है? ये देखिए, ये मूर्ति एक दिखाई जा रही है, आपको उत्तर देना है। ये कनिष्क, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन किसकी है? तो बच्चों, ये मूर्ति जो है ये कनिष्क की मूर्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णु के वराह या बोअर अवतार जिसने पृथ्वी को बचाया, इस मूर्ति का अध्ययन करके सही उत्तर का चयन करें। ये देखिए, ये विष्णु का वराह अवतार है, ये देखिए, और इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, भगवान विष्णु पृथ्वी को क्यों बचा रहे हैं? तो क्यों बचा रहे हैं बच्चों? भगवान विष्णु पृथ्वी को क्यों बचा रहे हैं? भगवान विष्णु विश्व के रक्षक हैं जो बचाने के लिए अवतार लेते हैं जब विनाश और विकार जन्म लेता है। वराह या बोअर विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। पृथ्वी बुरी ताकतों के प्रभाव में आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए जन्म लिया। तो ये सब कारण है पृथ्वी को बचाने के। नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान विष्णु की पूजा वैष्णव विचारधारा का एक भाग है, यह किस भारतीय धार्मिक परंपरा का अनुसरण करता है? तो यह हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। धर्म के रक्षक से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यह विश्व और मानवता को बचाने के लिए भगवान के अवतार से संबंधित है। भगवान जब भी विश्व या मानवता पर कोई अत्याचार होता है तो इस पृथ्वी को बचाने के लिए जन्म इस पृथ्वी पर लेते हैं। यह चित्र भारत के किस मंदिर से लिया गया है? तो यह चित्र भारत के दुर्गा सूर्य मंदिर अहलोह से लिया गया है।
तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भारतीय सांस्कृतिक विरासत के ऊपर जितने MCQs थे उन सबको आपको अच्छे से समझाया है। आशा है इस पाठ की आपकी रिवीजन अच्छे से हो गई होगी। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।